अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग शुकिंग विद आगा साइमा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश और आबाद रखें। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही आसान और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की कबाब कढ़ाई की रेसिपी। तो चलें अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है मैंने, जिससे उसके टुकड़े कर लिए हैं और चॉपर में ऐड कर लिया है। साथ ही हमने लिया है आधा किलो कीमा बोनलेस, और इसके अंदर जो है वो चर्बी भी शामिल है ताकि ये बाइंडिंग में जो है हेल्पफुल रहे, और वो भी इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही हम इसमें 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे, और इसमें हरा धनिया कुछ जाएगा, और साथ ही इसमें 2 से 3 हरी मिर्चें हैं जो इसमें मैंने क्रश करके ऐड की हैं। 1 टीस्पून के करीब इसके अंदर नमक शामिल किया है। अब हम इसको इतना अच्छा पीस लेंगे कि ये बिल्कुल फ़ाइन हो जाए, ताकि अगर थोड़ा ही कोई भी चीज़ इसके अंदर मोटी मोटी बचेगी, जैसे प्याज या इस तरह की चीज़ें, तो वो बाइंडिंग में प्रॉब्लम करेगी। साथ ही हम इसके अंदर 1 अंडा शामिल करेंगे और हाफ़ टी स्पून के करीब गरम मसाला, और हम इसे अंडे को और गरम मसाले को भी इस मिक्सचर के अंदर हाथ की मदद से अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर अगर आपको लगे कि आपका जो ये मिक्सचर है थोड़ा पतला है, तो आप 1 टेबलस्पून या ज़रूरत के तहत 1.5 टेबलस्पून के करीब बेसन ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये मैंने इसको रख दिया था थोड़ा सा करने के बाद, तो ये बिल्कुल सेट हो गया है। हाथों को आप ऑयल लगा लीजिएगा, कुकिंग ऑयल, और इसको अच्छा सा जो है कबाब को शेप दे दीजिएगा। कोशिश कीजिएगा इसमें किसी किस्म का कोई क्रैक ना आए, ताकि ये बआसानी और बहुत अच्छे से जो है फ्राई हो जाए। हम सारे कबाब जो है इस मिक्सचर के सारे कबाब बना के रख लेंगे और फिर इसको हम फ्राई कर लेंगे। जब तक कबाब बन रहे हैं, आपसे एक हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आपके कमेंट का हमेशा की तरह मुझे इंतज़ार रहेगा। हमने सारे कबाब तैयार कर लिए हैं, और इसको बिल्कुल 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल के अंदर हम इसको फ्राई कर लेंगे। तीनों तरफ से जो है इसको अच्छा सा हमने गोल्डन कर लेना है। कबाब का कलर बहुत ज़्यादा डार्क या ख़राब नहीं करना है, और इसे बिल्कुल स्लो आंच में, मतलब मीडियम से थोड़ी स्लो आंच पर हम इसे फ्राई करेंगे, ताकि ये गल जाए अच्छे से और इनका कलर ख़राब ना हो। इनको दूसरी साइड से पलटने, एक साइड से अच्छा सा कलर आ गया है इसका। और अब इसके बाद हम इसके जो मसाला तैयार करना है उसकी भी तैयारी कर लेते हैं, लेकिन पहले मैं इसको फ्राई करके निकाल लेती हूँ। ये कबाब हमारे जो है हर तरफ से अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। बाकी अभी ये थोड़ा सा ग्रेवी में भी पकेंगे, तो अगर थोड़ी बहुत कसर रह गई है तो कोई मसला नहीं है। अभी हम इसे ग्रेवी में भी तकरीबन 8 से 10 मिनट पका लेंगे। जो ऑयल बचा था मैंने उसे छान लिया था, और उसी ऑयल को मैंने इस्तेमाल किया है कि उसमें बीफ का फ्लेवर है, तो वो आपके मसाले के अंदर और भी अच्छा टेस्ट देगा। साथ ही इसमें हमने 1 टीस्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है, और तकरीबन 300 ग्राम के करीब टमाटर थे, जिसके छिलके उतार के मैंने उसको पेस्ट बना लिया है। वो भी इसके अंदर शामिल कर लें, ताकि आपको भूनने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। लहसुन अदरक को थोड़ा सा भूना था, उसके बाद इसके अंदर मैंने ये टमाटर का पेस्ट शामिल कर दिया है। इसको हम कम से कम 2-3 मिनट पकाएंगे, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, और साथ ही इसमें मसाले ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च, हाफ़ टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून के करीब इसमें है पिसा हुआ धनिया, और 1 ही टीस्पून इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च, और हाफ़ टीस्पून के करीब गरम मसाला है। आप ये लाल मिर्चें, नमक, ये जो भी है इसको अपने टेस्ट के हिसाब से इसको कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। मेरे घर में थोड़ा सा स्पाइसी खाया जाता है, तो ये लाल मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च का जो रेशो यहाँ पे था वो बिल्कुल परफेक्ट था मेरे हिसाब से। तो अब इसने इसको इतना भुना है कि इसका ऑयल सेपरेट हो गया है, और साथ ही हमने जो कबाब फ्राई करके रखे थे वो इसमें ऐड कर देंगे, और इससे जो है थोड़ा सा चम्मच चलाएंगे, ताकि ये मसाला कबाब के अंदर और कबाब का फ्लेवर जो है वो मसाले के अंदर आ जाए। यहाँ पे एक मिस्टेक मुझसे ये हुई है कि मैंने इसमें हाफ़ कप पानी शामिल किया है, जो मैं आपको दिखा नहीं सकी, और साथ ही इसे कवर करके मैंने 7 से 8 मिनट के लिए छोड़ दिया था। तो ये बहुत अच्छा सा जो है पक गया है, और ऑयल भी इसमें सेपरेट हो चुका है। अब यहाँ पर हम इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्चें। इससे बहुत अच्छा फ्रेश कलर इसमें टेस्ट आ जाएगा।
और साथ ही इसके अंदर 1 टेबलस्पून के करीब सूखी जो कसूरी मेथी है वो शामिल करेंगे, क्योंकि जब भी हमारे यहाँ कढ़ाई बनती है या होटल्स पे बनती है तो उसमें कसूरी मेथी का टेस्ट जो है वो आ रहा होता है। तो हम कबाब कढ़ाई बना रहे हैं तो इसमें कसूरी मेथी भी ऐड करेंगे। साथ ही इसमें हरा धनिया और अदरक जो है बारीक कटी हुई वो शामिल कर देंगे। इसे थोड़ा सा चलाएंगे अभी फ़िलहाल और 1 से 2 मिनट के लिए पकने देंगे, ताकि जो ये अभी हमने फ्रेश ग्रीन मसाले डालें इसका फ्लेवर भी इसके अंदर शामिल हो जाए और हमारी कबाब कढ़ाई मज़ेदार किस्म की, बहुत ही आसान और बहुत ही ज़बरदस्त जो है एक नए फ्लेवर के साथ तैयार हो चुकी है। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे और मज़ीद ऊपर से गार्निशिंग कर लेंगे हम हरे धनिए, अदरक और हरी मिर्ची अगर आप चाहें तो इसमें मज़ीद ऐड कर सकते हैं। और इसे बहुत मज़े के साथ वाइट चावल के साथ, पराठे के साथ और चपाती के साथ इसे एंजॉय कीजिए। आई होप कि मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी और अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई आसान और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह निगहबान।